नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बनेगा कॉरिडोर। प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से ना हो कोई छेड़छाड़, हाईकोर्ट का आदेश। यूपी में बसपा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, मायावती ने इस नेता को सौंपी जिम्मेदारी। स्मृति ईरानी पर अमर्यादित टिप्पणी कर घिरे कांग्रेस नेता अजय राय, महिला आयोग ने भेजा नोटिस, एफआईआर भी दर्ज। गहलोत और पायलट से बातचीत के बाद बोले राहुल गांधी, जल्द ही मिलेगा गुड न्यूज। लव जिहाद पर लगाम के लिए कानून की मांग, हिंदू महासंगठन का नागपुर विधान भवन के सामने प्रदर्शन होगा आज। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान पर सुनवाई करते हुए कहा कि मूल मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। साथ ही बिहारी जी मंदिर की पूजा अर्चना में लगे सेवायतों के मंदिर प्रबंधन में भी शासन का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के आसपास की जो जमीन क्षेत्र के विकास के लिए खरीदी जाएगी, वो जमीन ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के ही नाम से रहेगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जे मुनीर की खंडपीठ ने याची अनंत शर्मा तथा कई अन्य सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति सुधीर नारायण ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास के लिए एक प्लान पेश किया। पूर्व जज की ओर से दी गई रिपोर्ट में मंदिर में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने तथा मंदिर के आसपास के 5 एकड़ एरिया को विकसित करने की योजना दी गई है। कोर्ट ने पूर्व जज से भीड़ नियंत्रण व विकास योजना पर निरीक्षण कर सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश की। 17 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। अयोध्या निवासी विश्वनाथ पाल को मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। विश्वनाथ पाल अयोध्या मंडल के प्रमुख सेक्रेटरी प्रभारी भी रहे। मायावती ने उम्मीद जताई है कि विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में पार्टी आगामी चुनावों में सफलता अर्जित करेगी। मायावती जी ने ट्वीट कर लिखा, वर्तमान राजनीतिक हालात को मद्देनजर रखते हुए बीएसपी यूपी
स्टेट संगठन में किए गए परिवर्तन के तहत विश्वनाथ पाल मूल निवासी जिला योद्धा को बीएसपी यूपी स्टेट का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्वनाथ पाल बीएसपी के पुराने मशीनरी कमठ व वफादार कार्यकर्ता में से एक है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे विशेषकर आदि पिछड़ी जातियों के बीएसपी से जोड़कर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में पूरे जी जान से काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर लटके झटके वाले तंज पर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय घिरते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आयोग ने अमर्यादित टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए अजय राय को नोटिस भेजकर समन किया है। इसके अलावा सोनभद्र में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाए गए। उधर अजय राय अपने बयान पर कायम है और उनका कहना है कि माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अजय राय के टिप्पणी को लेकर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की महिला विरोध गुंडों को एक नए भाषण लेखक की जरूरत है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोनभद्र पहुंची अजय राय ने शब्दों की मर्यादा को तोड़ते हुए कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से हराकर दिखाऊंगा। वही स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे लटके झटके दिखाकर अमेठी से चली जाती हैं। यूपी में 7 साल के मासूम शौर्य की हत्या की वारदात सामने आई है। शौर्य का शव गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबाया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। शौर्य की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सगे चाचा और चचेरे भाई ने की थी, जिनके निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है। एसपी भागवत नीरज कुमार जादौन ने पूरे मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि 5 दिन पहले ही चाचा और चचेरे भाई ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को गन्ने के खेत में एक गड्ढा खोदकर दबा दिया था। शक होने पर पुलिस ने दोनों को उठाकर पूछताछ की तो उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आज 5 दिन बाद यानी कि 20 दिसंबर को सब बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने शौर्य के बाबा के रिटायरमेंट पर मिली मोटी रकम को हड़पने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद के बीच राहुल गांधी ने सोमवार को दोनों से एक साथ और फिर अलग अलग मुलाकात की। बातचीत के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि जल्द गुड न्यूज मिलेगी। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने दोनों से कहा कि वे अपने मतभेद भुलाएं और मिलकर काम करें। राहुल गांधी की गहलोत और पायलट के साथ में और बाद में अलग अलग की गई बातचीत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में सीएम की कुर्सी की लड़ाई के लिए मच रहा घमासान अब शांत हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते 15 दिनों से राजस्थान में ही है। इस यात्रा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगातार राहुल के साथ चल रहे हैं। दोनों मंच साझा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चल रहे सियासी युद्ध को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश समेत अन्य नेता भी पहले कह चुके हैं कि गहलोत अनुभवी तो पायलट युवा नेता है। पार्टी का मानना है कि पार्टी में ही इसे सुलझा लिया जाए तो अच्छा है। हालांकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले दोनों नेताओं के बीच
तल्खी की काफी खबरें सामने आई थी, लेकिन यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के विवाद पर दो गुंडों में हुई मारपीट में एक 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया गया है कि मुंबई के पूर्वी उपनगर में 14 दिसंबर को एक लड़की से छेड़छाड़ को लेकर दो समूहों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक 49 वर्षीय व्यक्ति और उसके दो बेटों को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान 49 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गुटों के बीच मारपीट में आरोपियों ने पीड़ित और उसके बेटों पर लोहे की छड़ों और धारदार हथियारों से हमला किए, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां 49 वर्षीय व्यक्ति की सोमवार रात को ही मौत हो गई। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में हत्या के मामले में बदल दिया गया। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिलती दिख रही है। यहां की कुल 7,682 ग्राम पंचायतों में से 7,000 सीटों के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। इनमें से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 2,348 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बालासाहेब शिवसेना ने इस चुनाव में 842 सीट अपने नाम की। इस तरह ग्राम पंचायत में सत्ताधारी गठबंधन ने कुल मिलाकर 3,190 सीटें जीती। वहीं विपक्षी महाअघाड़ी के बीच बीते की बात करें तो इनमें एनसीपी को सबसे अधिक 1287 सीट पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 809 सीटें, जबकि उद्धव ठाकरे समूह ने 637 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी के इस प्रचंड जीत से राज्य के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस काफी गदगद है। उन्होंने ट्वीट करके 7,000 ग्राम पंचायत में से 2388 में जीत की जानकारी देते हुए बीजेपी के नंबर 1 पार्टी बनाने का दावा किया। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी नंबर 1। अब तक करीब 7,000 ग्राम पंचायतों की जीत आ चुकी है। सबसे ज्यादा 2338 सीटें जीतकर बीजेपी एक बार फिर नंबर 1 पार्टी बन गई है और एक बार फिर बीजेपी ने अपना निर्विवाद वर्चस्व साबित किया। सर्वात आधी तर ग्रामपंचायतीचे आकडे समोर येत आहेत। प्रत्येक दावा करतोय की आम्ही एक नंबर आहोत। काय तुमची माहिती आहे? ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आमच्याकडे पूर्ण निकाल आम्ही ट्रॅक केलेला आहे। कुठे सरपंच निवडून आले, आमचे किती लोक निवडून आले याची संपूर्ण माहिती आमच्याकडे आहे। कुठेही आम्ही हवेत दावे करत। महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून को लागू करने की मांग को लेकर बुधवार हिंदू संगठन आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर विधान भवन के सामने हिंदू जागृति समिति ने बुधवार दोपहर को आंदोलन किए। इसके लिए यशवंत स्टेडियम से नागपुर विधान भवन तक मार्च निकाला गया। हिंदू संगठनों की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। नागपुर में मौजूदा समय में विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह
मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र लव जिहाद कानून लागू करने के लिए तैयार है। इसके लिए अन्य राज्यों में लागू इस कानून का अध्ययन किया जा रहा है। इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा था कि इस तरह के कानून को राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से फैसला नहीं किया गया है। इसके बारे में सभी पहलुओं का अध्ययन करना जरूरी है। जबकि भाजपा विधायक नीतेश राणे ने मीडिया को दिए एक बयान में दावा किया कि लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार आने वाले दिनों में जल्द एक कानून लाने की बात कर रही है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बिहार में निगरानी की कार्रवाई लगातार जारी है। समस्तीपुर जिले में निगरानी विभाग का डंडा एक बार फिर से चला है। पटना निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के ताजपुर थाना में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर की पहचान विजय शंकर शाह के रूप में की गई है, जो ताजपुर थाना में कार्यरत हैं। पटना निगरानी विभाग की टीम ने सब इंस्पेक्टर विजय शंकर शाह को एक फरियादी से 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निगरानी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई ताजपुर के हॉस्पिटल चौक पर की गई, जहां पर वो घूस की रकम लेने के लिए फरियादी से पहुंचा था। निगरानी विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे समस्तीपुर में पुलिस महकमे के बीच खलबली मच गई है। निगरानी की टीम आरोपी को ट्रैप करने के बाद तुरंत पटना के लिए रवाना हो गई। जिस वक्त निगरानी विभाग की टीम ने घूसखोरी के आरोप में रंगे हाथ ताजपुर थाना के सब इंस्पेक्टर विजय शंकर को गिरफ्तार किया, उस वक्त निगरानी विभाग की गाड़ी को लोगों की भीड़ ने घेर लिया, क्योंकि घटनास्थल बीच बाजार में था। इस कारण टीम के सदस्यों को कुल परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जल्द ही लोग बात को समझ गए और टीम के सदस्यों को घूसखोर दारोगा को आगे जाने का रास्ता दे दिया। शराब की तस्करी के लिए तस्कर नए नए रास्ते और उपाय अपना रहे हैं। इस बार एक कंटेनर में शराब भरकर तस्करी की जा रही थी। राजस्थान से कंटेनर में शराब लादकर गुजरात भेजा जा रहा था, जहां शराब बंदी है। मंदसौर में पुलिस को खबर लग गई और उसके कंटेनर पकड़ लिया। उसमें 1 करोड़ से ज्यादा की शराब लदी हुई थी। मंदसौर पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया। इस कंटेनर से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की शराब बरामद की गई है। कंटेनर में 962 पेटी यानी कि 8,623 लीटर शराब थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मंदसौर की मंडी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे पर अवैध शराब से भरा एक कंटेनर निकलने वाला है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थी। आरोपियों ने अवैध शराब की तस्करी करने के लिए मोटर पार्ट्स की विल्टी बनवाई थी, जिससे पुलिस या किसी अन्य को उन पर शक ना हो। जानकारी के मुताबिक आरोपी अवैध शराब राजस्थान से बाड़मेर से गुजरात ले जा रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अधिकारियों ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण में बैठक की 17 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण विषय हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने का रहा। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण को अनुमति दी गई है कि कॉरिडोर बनाने की पूरी योजना बनाई जाए ताकि हरिद्वार आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके।
हरिद्वार कॉरिडोर काफी आकर्षण का केंद्र भी होगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए जल्द कंसल्टेंट फर्म नियुक्त की जाएगी। क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पहले से ही जारी है। हर की पौड़ी कॉरिडोर को विकसित किए जाने की योजना पर न सिर्फ संत समाज बल्कि हरिद्वार के स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि हर की पौड़ी विश्व विख्यात तीर्थ स्थल है। इसका दायरा बढ़ाने और सौंदर्यकरण करने से यहाँ और भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और हर की पौड़ी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही इससे नए रोजगारों का भी सृजन होगा। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।